भिलाई स्टील प्लांट में घुसे तेंदुए ने अब अपना भोजन तलाशना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने एक गाय का शिकार किया है और उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब तेंदुए की धरपकड़ के लिए वन विभाग सक्रिय हो गया है। कुल 7 टीमें बनाई गई हैं और लोगों से सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। 7 टीम मिला के पेट्रोलिंग एवं मॉनिटरिंग करती रही। सबसे मजे की बात यह है कि वन विभाग के अफसरों को लगता है कि तेंदुआ ट्रेन से भिलाई पहुंचा है। तो हमें लगता है जो दिल्ली राजगढ़ से जो ट्रेन आती है तो उसमें फ्रेट ट्रेन में बैठ के शायद आ गया हो। तेंदुआ कहां से भिलाई पहुंचा और इसके लिए वन विभाग ने अब तक क्या क्या किया, पूरी कहानी हम इस खबर में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि वन विभाग के अफसरों ने लोगों से क्या अपील की है, खास तौर पर तब जब एक डर का माहौल पैदा हो चुका है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। भिलाई स्टील प्लांट का जो एरिया है, जो कि काफी बड़ा है और कई झाड़ी जंगल उसमें आते हैं, वहां एक तेंदुए की एंट्री हो गई है। पहले जो है तेंदुआ पटरियों पर चलते हुए नजर आया था। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें तेंदुआ एक गाय को भोजन के रूप में ले रहा है, यानी कि उसका शिकार करने के बाद उसको खा रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत है, लेकिन दूसरी ओर वन विभाग भी तेंदुए को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गया है। इस काम में वन विभाग के कर्मचारियों के अलावा मैत्री बाग, जो कि भिलाई स्टील प्लांट का एक जू है, उसके भी कर्मचारी एक्सपर्ट को शामिल किया गया। इसके अलावा CISF की 2 टीमों को भी शामिल किया गया है। अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बाघ की मौजूदगी अभी तक प्लांट एरिया में ही मिली है और पूरा फोकस वन विभाग के अफसरों का प्लांट एरिया पर ही है। वहाँ केज भी लगाया गया है तेंदुओं को पकड़ने के लिए। इसके अलावा 7 टीमें बनाई गई हैं। इन 7 टीमों में 4 टीमें वन विभाग की हैं, 2 टीमें CISF की और एक मैत्री बाग का जो स्टाफ है उसकी एक टीम है। इस तरीके से 7 टीमें बनाई गई हैं और ये 7 टीमें जो है बाघ की तलाश कर रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर के क्या तैयारी वन विभाग ने की है, उसको लेकर के DFO चंद्रशेखर परदेसी क्या बता रहे हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। हमें जब परसों रात में 10 बजे खबर मिली कि भिलाई स्टील प्लांट में एक तेंदुआ दिखाई दिया है, तब रेंज का सारा स्टाफ 2 टीम बना के पेट्रोलिंग के लिए उसी दिन परसों ही रात में निकल गए थे 11 बजे। उसके बाद हमने जो वीडियो आया था उसकी पुष्टि करने के लिए वो सारी जगह छान मारी, तो हमें पता चला कि ये यही का वीडियो है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह भी एक फ़ोटो आया था तेंदुए का, कि उसमें भी दिखाया गया था कि भिलाई स्टील प्लांट में एक तेंदुआ है। तो वहाँ पे भी जाके हमने वो कंफर्म कराया कि वहाँ पे है और ये तेंदुआ घूम रहा है। तब उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 4 टीम, CISF जो जहाँ पे सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल है उनकी 2 टीम और मैत्री बाग जू की 1 टीम, ये सारी 7 टीम मिला के पेट्रोलिंग एवं मॉनिटरिंग करती रही। उसके बाद शाम को हमने रात में वहाँ पे ट्रैप कैमरा भी लगाया था और बाकी सारी टीमें पेट्रोलिंग भी कर रही थी। तो उसमें भी पेट्रोलिंग के दौरान हमें पता चला है कि यहाँ पे तेंदुआ घूम रहा है। उसमें भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आए हैं तेंदुए की, कुछ जंगल कैट भी दिखाई दी है, लेकिन जंगल कैट तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन तेंदुए को हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से भी बात हुई है, तो उन्होंने भी सारी हेल्प करने के लिए हमें प्रॉमिस किया है। तो जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी हम केस तो आज लगवाने ही वाले हैं, जो ट्रैप केज रहता है वो, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रैंकुलाइज करने के लिए जंगल सफारी से लोग भी आ जाएंगे और हम उसको रेस्क्यू करेंगे। ट्रैप केज तो एक ही लगाया जाएगा, क्योंकि एक ट्रैप केज नेसेसरी होता है, तो एक ट्रैप केज लगाया जाएगा और बाकी ट्रैप कैमरास लगाए गए हैं। 3 ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं और भी लगाए जाएंगे। भी निगरानी कर रहे हैं, ड्रोन से निगरानी आज स्टार्ट होगी। ड्रोन का वहाँ पे थोड़ा एरिया एकदम खुला नहीं है, इसलिए ड्रोन से निगरानी थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ड्रोन से भी निगरानी कर देंगे। यही अपील करेंगे लोगों से कि जहाँ पे भी दिखाई देता है तुरंत वन विभाग को, भिलाई स्टील प्लांट को तुरंत खबर कर दे, भीड़ ना बनाए और गलत अफवाहें जो
वो ना फैलाए, ताकि अगर गलत अफवाहें फैली जाती है तो हमारी टीम वहाँ पे जाती है और जहाँ पे रियलिटी में आएगा तेंदुआ वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी लोगों को। हमारा ऐसा अनुमान है कि आसपास में तो कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं है, तो हमें लगता है जो दिल्ली राजगढ़ से जो ट्रेन आती है तो उसमें फ्रेट ट्रेन में बैठ के शायद आ गया होगा, तो ऐसा एक अनुमान है। तो जैसा कि आपने सुना कि तेंदुआ की एंट्री दिल्ली राजहरा से हुई है और दिल्ली राजहरा से वो किसी मालगाड़ी में बैठ करके भिलाई आ सकता है, क्योंकि दिल्ली राजहरा से आयरन ओर जो है भिलाई स्टील प्लांट में आता है, जिससे कि लोहा बनता है। यहाँ डीएफओ एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई लोग अफवाह ना फैलाएं, जहाँ तेंदुए को देखा जाता है वही सूचना दें, अपने कयास से किसी और जगह तेंदुए की मौजूदगी को ना बताएं, इससे बहुत परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वन विभाग की टीम आपकी गलत सूचना से वहाँ सक्रिय होगी जहाँ तेंदुआ मौजूद ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग निश्चिंत हो सकते हैं और वो सावधानी में लापरवाही भी बरत सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह की झूठी सूचना ना दें, जहाँ तेंदुए की मौजूदगी पता चले केवल वही सूचना वन विभाग तक पहुँचाएं, ताकि तेंदुए को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।